बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण भाग में एक राज्य था, सुरवर्ष। यह राज्य समृद्ध था। यहाँ अनाज की भरपूर फसलें होती, व्यापार खूब फलता, लेकिन वहाँ के राजा भानुसेन के कारण जनता दुखी थी। उसका राजा भानुसेन अत्यंत दुराचारी और अत्याचारी था, पर वर्षों के शासन ने उसमें दंभ भर दिया था। वह सुंदर स्त्रियों पर अत्याचार करता, उनके सम्मान को कुचलता और जनता की पुकार को अनसुना करता। दरबार में कोई भी उसके अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता था। धीरे धीरे वह नारी को केवल एक वस्तु समझने लगा। वह सुंदर स्त्रियों को जबरन महल बुलवाता, उन्हें सम्मान से वंचित करता और विरोध करने पर उनके परिवार को मिटा देता। राजा की नजर अब जिस पर थी, वह थी एक साधारण परंतु तेजस्वी स्त्री, वसुंधरा। वसुंधरा एक साधारण परिवार की बेटी थी, पर उसकी आंखों में आत्मबल की चमक और चेहरे पर तेज था। वह वेदों का अध्ययन करती थी, लोगों को धर्म, साहस और सत्य की शिक्षा देती थी। उसका सपना था समाज को भय और अधर्म से मुक्त करना। उसकी आंखों में तेज था, जैसे कोई दैवीय संकल्प जन्म ले चुका हो। राजा भानुसेन की नजर वसुंधरा पर पड़ी जब एक सैनिक ने उसकी सभा में उसके प्रवचनों की चर्चा की। राजा ने कहा, एक स्त्री जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध लोगों को जागृत कर रही है, वह मेरी दासी बनेगी। जब राजा ने उसे अपने महल में बुलावा भेजा, सब स्तब्ध रह गए। राजा ने उसे रानी बनने का प्रस्ताव नहीं, एक उपभोग की वस्तु बनने का आदेश भेजा। दरबारियों ने विरोध नहीं किया। उसने एक रथ भेजा, सोने से मढ़ा हुआ, जिसमें संदेश लिखा था, महान भानुसेन के महल में पधारो, वरदान होगा। वसुंधरा ने उस पत्र को सार्वजनिक रूप से जलाया और कहा, मैं एक ब्राह्मणी हूँ, ना किसी राजा की दासी, ना वरदान की याचिका। यदि राजा न्याय नहीं जानता, तो मैं उसे न्याय सिखाऊंगी। राजा यदि स्त्री को भोग की वस्तु समझता है, तो वह स्वयं सिंहासन का अपमान करता है। अब समय है कि सिंहासन को शुद्ध किया जाए। यह घोषणा गांव से शहर तक गूंज उठी। पर सैनिक लौटकर बोले, वह अकेली स्त्री हमें देखकर भी नहीं डरी। हमने उसे बंदी नहीं बनाया, डर हम में था। दरबार में सब लोग मौन थे। वसुंधरा अकेली आई, शांत पर तेजस्वी। उसने राजा से कहा, राजन, जिस राज सिंहासन पर बैठकर तू अधर्म करता है, वह सिंहासन भी अब तुझसे थक गया है। राजा हंस पड़ा, स्त्री होकर तू मुझे चुनौती दे रही है। वसुंधरा ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ स्त्री नहीं, मैं नारी हूँ, सृजन भी हूँ, प्रलय भी। नारी कोई देह नहीं, वह आत्मा की ज्वाला है। यह वाक्य हर घर में गूंजने लगा। वसुंधरा की बातें जनमानस में आग की तरह फैल गईं। वर्षों से सहमी स्त्रियां उसकी छाया में आ खड़ी हुई। युवकों ने अपने साहस को उठाया। ब्राह्मणों, योद्धाओं और किसानों ने मिलकर धर्म सेनापत की स्थापना की। उन्होंने गुप्त संदेशों के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना शुरू किया। वह तलवार चलाना सिखाने लगी। गांव की बालिकाएं अब कमजोर नहीं, शस्त्रधारी बन रही थीं। राजा को पहली बार जनता से भय हुआ। राजा ने वसुंधरा को मरवा देने का षड्यंत्र रचा। एक रात उसके घर आग लगवा दी गई, पर वह चमत्कारिक रूप से बच गई। उसने कहा, जो अग्नि में तपकर और मजबूत होती है, वह नारी होती है। वह महल पहुंची अकेली, निडर। जनता भड़क उठी। हजारों पुरुष और स्त्रियां धर्मरक्षा सेना के बैनर तले इकट्ठे हो गए। राजमहल की दीवारें कांपने लगीं। धर्मरक्षा सेना ने महल को घेर लिया। राजा के मंत्री और सेनापति तक बगावत कर गए। राजा भागा, पर वसुंधरा ने उसे पकड़ लिया। उसने अंतिम बार पूछा, पश्चाताप करेगा? राजा चुप रहा। जनता ने राजा को सिंहासन से उतार फेंका। भानुसेन को कारागार में डाला गया। वसुंधरा को राज्यसभा ने धर्मरक्षा सभा की प्रमुख बनाया। उसने राज्य में शिक्षा, नारी सुरक्षा
और न्याय की स्थापना की। वसुंधरा ने कहा, यह सिंहासन अब उस स्त्री के नाम रहेगा जो अन्याय से टकराने का साहस रखे। उसने नए न्यायालय बनवाए, शिक्षा व्यवस्था सुधारी, हर स्त्री के लिए आत्मरक्षा अनिवार्य की। उसका नियम था, जिस घर में बेटी सुरक्षित न हो वह घर मंदिर नहीं, कारागार है। वसुंधरा ने कभी रानी कहलाना नहीं चाहा, उसने केवल यह कहा, मैं प्रजा की माता हूँ। निष्कर्ष, नारी अबला नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो नारी अपने आत्मबल को पहचान लेती है वह काल को भी बदल देती है। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी?